एग्जाम्स पास आ चुके हैं, जितना समय हमको यूटिलाइज करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, समय नहीं मिल रहा, बहुत सारी एक्सक्यूजेस दी जा रही है। ठीक है, जिंदगी में भी फिर उसी तरीके से चलता रहेगा भाई। कोई एम ही नहीं करा हुआ है, आराम से रहो, चीजें तो चलती जाएंगी, है ना। जी तो हर कोई रहा है, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा नहीं करना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर करना है कुछ बड़ा, ठीक है, अगर कुछ बड़ा एम कर रहे हो, हैबिट बनानी है यार, तो अगर हैबिट बनानी है तो वो 2 घंटे से 2.5 घंटा होगा, 2.5 घंटे से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 4.5, 5, 6 इस तरीके से जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एडू मंत्रा। काफी सारे मेल्स, मैसेजेस और आपके कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें यही बात हो रही है जनरली कि सर एग्जाम्स पास आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम्स पास आ चुके हैं, लेकिन अब तक जो पढ़ाई का वो मोटिवेशन है, जितना समय हमको यूटिलाइज करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, समय नहीं मिल रहा, बहुत सारी एक्सक्यूजेस दी जा रही है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जिसमें से मेरे ख्याल से काफी लोग वो चीज जानते भी होंगे, लेकिन उसको बताना जरूरी है ताकि आपके अंदर का वो स्पार्क है ना, वो जाग जाए। तो आइए शुरू करते हैं। उस पागलपन की एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा और इंडिया से ही है। पहले तो आप ये देख लो कि आपका जो समस्या है वो कितना बड़ा है। यही करना है फिलहाल। आपका अगला स्टेप तो यही है, फिलहाल का स्टेप तो यही है कि हाँ, आपके 50 आते हो, 60 आते हो, 70 आते हो, 80 आते हो और आपको पहुंचना है 95, 98, टॉप करना है। ऐसे कुछ सोचा होगा, इस सब्जेक्ट में फुल लाना है, ऐसे कुछ सोचा होगा। कितनी बड़ी समस्या ये है और ये क्या पॉसिबल नहीं है कि नहीं, मतलब ऑब्वियसली रियलिस्टिक है कि नहीं। दिस इज रियलिस्टिक। भले ही आपके कितने भी गंदे नंबर आए हो 9 तक या 11 तक, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो अब तक जो भी आपके नंबर आए हो, प्री बोर्ड्स में भी जो भी आया हो, क्या उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको बोर्ड में क्या मिलने वाला है? ऐसा तो नहीं है। अगर अभी तक आपने जो भी हुआ है, इसके बाद वाला समय भी अगर ढंग से यूज करते हो ना, तो कर सकते हो। गाइस, स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि भाई पहले आप ये फोटो है जो देख लो, और अगर इस फोटो के बारे में अगर आपको अभी समझ में आ गया तो पॉज करो, ईमानदारी से कमेंट करके बताना और मैं पर्सनली कमेंट चेक करने वाला हूं। क्या समझ में आ रहा है? यहां पर ये एक पहाड़ है, इधर एक पहाड़ है, ये रास्ता है। कौन सी बड़ी बात है सर? ये क्या है? ये वो हार्ड वर्क है जो शायद यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। ये 22 साल का हार्ड वर्क है। ये मूवी आपने देखी होगी, है ना। तो ये माउंटेन मैन की कहानी हमारे दशरथ मांझी जी, ठीक है, बिहार से, गया जिले से हैं। इन्होंने वो कर दिखाया था, आपको पता ही होगा, जो बैकग्राउंड की जो स्टोरी है, जिस वजह से ये कर दिखाया था। लेकिन जो अचीवमेंट है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं कि 22 साल के पीरियड में इन्होंने जो कंस्ट्रक्ट करा, 70 किलोमीटर का जो दूरी था, शहर जाने का जो रास्ता था 70 किलोमीटर का था, घूम के जाना पड़ता था उस पहाड़ की वजह से। उस पहाड़ में इस अकेले पर्सन ने तोड़ फाड़ करके पूरा रास्ता बना दिया। ठीक है, तो एक तरफ ये जो किसी ने कर दिखाया है, जो शायद अगर ये करने से पहले कोई बोलता या पूछता, पागल ही बोलते थे, इम्पॉसिबल ही था, ये रियलिस्टिक नहीं था। और आप जो बात कर रहे हो, ये चीज नहीं हो पा रही, ये इसके सामने कितना छोटा है। मतलब आप सोच सकते हो किस लेवल का ये डिटर्मिनेशन होगा, ये पागलपन होगा। वो पागलपन आप अपने अंदर अगर जगाओ किसी एम के लिए, एम सिर्फ ये नहीं है, एम आपको कुछ बड़ा करना होगा। अगर कुछ बड़ा एम नहीं करते, बस इतना ही एम है कि भाई ये जॉब ले लेनी है, इतने पैसे कमा लेने और ये ऐसे करके यहां पर रह जाना है, अगर इतनी ही एम है तब तो आप आराम से रहो, जो कर रहे हो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कुछ बड़ा एम कर रहे हो, हमारे अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए क्या कर सकते हो, ठीक है, वो जो लोग दुखी हैं, जो हमारे आसपास में जो डिप्राइव्ड हैं, ठीक है ना, जिनको चीजें नहीं मिल रही, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, है ना। हमारे देश के किसानों के लिए क्या कर सकते हो, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। ऐसा अगर कुछ एम बनाते हो और उसके लिए अगर काम कर रहे हो, उतनी बड़ी टारगेट के हिसाब से काम कर रहे हो, तो आपको ये सब चीजें बहुत आसान और बहुत छोटी लगेंगी और सारी एक्सक्यूजेस को आप हटा दोगे। क्योंकि अगर ये बंदा एक्सक्यूज देता तो शायद ये 70 किलोमीटर के रास्ते को 1 किलोमीटर में नहीं बदल देता।
ठीक है। तो आप इस बात को समझो और उस क्रेज को अपने अंदर लाना जरूरी होगा, ठीक है। जितनी छोटी मोटी जिंदगी की डिस्ट्रैक्शंस है उसको अगर अपने अभी एग्जाम तक के लिए अगर पोस्टपोन नहीं किया, एग्जाम के बाद करो जितना करना होगा, ठीक है। आपके पास 1-2 महीना 3 महीना समय होगा, जितना करना होगा कर लेना, लेकिन ये टाइम पे थोड़ा सा पॉज लगाना जरूरी होगा गाइस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मीडियोकर थॉट्स है, जो सोच रहे हैं कि हाँ भाई मुझे तो 70 ही लाना है, 80 लाना है, जिंदगी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टारगेट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नो टारगेट, पूरा टाइम चिल कर रहे हो, जब मन कर लिया पढ़ लिया, कोई डिसिप्लिन नहीं है, एक्शंस भी स्लो लिए जा रहे हैं, भाई बुक निकाल ली पढ़ ली, है ना, 6 बजे से पढ़ना है, आराम से स्लो स्लो बुक निकाली, चीजें चल रही है, ठीक है। टीवी देख रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, और उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन आएगा ना वो भी फेक सेटिस्फैक्शन होगा। मतलब आप सोचोगे कि हाँ सोचा तो था मैंने यार 80 आ जाएंगे, चलो 78 आ गया, कोई नहीं अगले एग्जाम में देख लिया जाएगा, बहुत कर लिया, हाँ 9th में इतने ही लाए थे, हमारे इतने आ गए, बहुत है, ठीक है। खुद को मन में तसल्ली देते जा रहे हो कि यार मेरा तो बस की बात नहीं थी, मैंने इतना ले लिया, बहुत है, ठीक है। तो दिस इज सिंपली फेक सेटिस्फैक्शन। आप कर सकते थे और आप अभी ये जो समय है अभी भी है आपके पास, लेकिन अगर वो सेटिस्फैक्शन आपको उतने पे खुश हो, बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। जिंदगी में भी फिर उसी तरीके से चलता रहेगा भाई, कोई चीज कोई एम ही नहीं करा हुआ है, आराम से रहो, चीजें तो चलती जाएंगी, है ना। जी तो हर कोई रहा है, कुछ अच्छा कुछ बड़ा कुछ बहुत बड़ा नहीं करना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर करना है कुछ बड़ा, ठीक है, अगर कुछ बड़ा एम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि हाँ आप कुछ बहुत बड़ा जिंदगी में टारगेट कर रहे हो तो ये 10वीं के या 12वीं के नंबर, ठीक है, उसमें बहुत इंपैक्ट करेंगे, लेकिन वो हैबिट आज से डेवलप करनी बहुत जरूरी है। अगर वो हैबिट आज से नहीं पड़ी कि जो चीज ठानी है, जितना सोचा था उतना लाया, उससे ज्यादा लाके दिखाया, अपने मन में जो चैलेंज किया था वो पूरा कर दिया, तो आपका जो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा और वो अल्टीमेटली वो चीज भी कर दिखाएगा जो लोगों को अनरियलिस्टिक लगता है, क्योंकि ड्रीम्स तो वही हैं जो अनरियलिस्टिक लगे, तभी तो वो बड़े हैं। अदरवाइज छोटी मोटी चीजें अगर सोच रखी है तब तो ये जिंदगी बहुत बड़ी है ना, बहुत सही है। अब यहां पर टारगेट बड़ा करना होगा, ओके, एक्शन प्लान लेने होंगे, जो भी आपका समय जितना भी बचा हुआ है खुद की शेड्यूल बनानी होगी और हर दिन पिछले दिन से बेटर करना होगा, कंसिस्टेंसी लगानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब एक दिन में आप सोच रहे हो अब तक तो भाई 2 ही घंटे पढ़ रहे थे और अचानक सोच लिया कि 6 घंटे पढ़ूंगा कल, नहीं हो पाएगा। इसको ऐसे आप हैबिट बनानी है यार। तो अगर हैबिट बनानी है तो वो 2 घंटे से 2.5 घंटा होगा, 2.5 घंटे से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 4.5, 5, 6 इस तरीके से जाएगा। तो आप हर दिन का प्लान करो और उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करो। जब वो दिन होगा ना, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और उसके अगले दिन आप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे और वो जो कैपेसिटी है, वो जो एफिशिएंसी, वो और कमाल की बढ़ जाएगी गाइस। तो आपको वो कंसिस्टेंसी और वो जो प्रैक्टिस है उसको ले जाओगे ना, तभी वो कर पाओगे, ठीक है। तो हैबिट बनानी है, आप धीरे धीरे करके उसको इंक्रीज करो और अपने अंदर से वो जो डिस्ट्रैक्शन वाली जो चीज है ना उसको हटाओगे, तभी ये सब चीजें पॉसिबल है। और मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, पॉजिटिव रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिसिप्लिन आएगी, फास्ट एक्शन कंपैरेटिवली यहां से तो बहुत ही तेज होंगे और जो सेटिस्फैक्शन आएगा ना उसके बाद, इतना करने के बाद जो चीज आपके हाथ लगेगी, जब आप रिजल्ट का वेट नहीं करना होगा, आप एग्जाम दे दोगे ना, उस दिन भी वो सेटिस्फैक्शन फील होगा। रिजल्ट के दिन तो भाई बस नंबर आ जाते हैं और वो माँ बाप को वो यकीन हो जाता है कि हाँ भाई बच्चे ने कर दिखाया, हमारे आसपास में लोगों को यकीन हो जाता है ना। लेकिन ये जो ट्रू सेटिस्फैक्शन है ना, आपको इस जर्नी में ही फील हो जाएगी, ठीक है। तो अगर सोच रहे हो बहुत कुछ बड़ा तो भाई सही है, और यहां से तुमको उसकी प्रैक्टिस, उसकी हैबिट बनानी पड़ेगी और अभी फिलहाल इस टारगेट की तरफ तुमको ध्यान लगाना पड़ेगा। इसमें आपको कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और वो जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है पागलपन, वो लाना जरूरी है। और हर दिन हर पल जब भी आपको जो आपके मन है जो हमेशा आपको रिलैक्स करना चाहता है, उसको जगाओ और वो कहो कि भाई किसी ने पहाड़ तोड़ के दिखाया है, हमको तो बस छोटी सी ये चीज करनी है, क्यों नहीं होगी 95, क्यों नहीं होगा यार, बिल्कुल होगा, ठीक है। जो भी आपने टारगेट बनाया है, ये जो थॉट है ना, ये तुम अगर इसमें इस कैटेगरी में हो तो तुम ज्यादा बोलोगे
काम कम होगा तुम्हारा, है ना। यही एटीट्यूड होती है जो मीडियोकर थिंकिंग होती है। और जिसकी हाई थिंकिंग है ना, वो अपना चुपचाप एक जगह भी बैठा हुआ है और बातें कम हो रही है, काम ज्यादा हो रहा है, पढ़ाई ज्यादा हो रही है। ये थॉट लेके चलना है गाइस और करना है। ओके, तो बस इसी के साथ मैं आज का सेशन को क्लोज कर रहा हूं। कोई और दिक्कत, जो भी परेशानी है, मुझे कमेंट करके बता सकते हो और उसके ऊपर जरूर से कोशिश होगी कि भाई वीडियो लाए जल्द से जल्द। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और पागलपन जरूरी है अगर कुछ बड़ा सोचा है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।